नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल उन नेताओं से कि जब भ्रष्टाचार करते हैं तो क्या उन्हें कानून का ख्याल नहीं आता? क्या वो ये नहीं सोचते कि गलत काम का अंजाम क्या होगा? जब जेल जाते हैं तब जेल की रोटियां अच्छी नहीं लगती, रहम की भीख मांगते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। दरअसल कुछ ऐसा ही हाल जेल की हवा खा रहे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का हो रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को वर्चुअली पेश किया गया, पर सुनवाई के दौरान दोनों जज के सामने फूट फूट कर रोने लगे, बिलखने लगे। बहते आंसुओं के साथ पार्थ चटर्जी कहने लगे कि उन्हें उनकी जिंदगी जीने दी जाए, जेल से रिहा किया जाए। पार्थ ही नहीं बल्कि अर्पिता भी खुद को पाक साफ बताते हुए खूब रोई। पर सवाल यह है कि रहम की भीख मांगने वाले इन भ्रष्ट नेताओं को क्या माफ किया जाना चाहिए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जेल में बंद है पार्थ चटर्जी, लेकिन बाहर निकलना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान काफी रो रहे हैं। सुनवाई के दौरान बड़ा ही ड्रामेटिक वहाँ पे विजुअल्स जो है वहाँ पे निकल करके आया। पूरा टीवी सीरियल का ड्रामा ऐसे हाथ जोड़ करके पार्थ चटर्जी আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে বাইরে যেতে দাও, আমাকে भीषण लज्जा হচ্ছে। अरे नोटों का पहाड़ जब बना रहे थे तब समझ में नहीं आ रहा था। अभी आप जज के सामने नाक रगड़ रगड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे जीने दो, मुझे जमानत दे दीजिए, मैं बहुत भला आदमी हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं लेकिन पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। मैंने एलएलबी की है, हमने खूब पढ़ाई लिखाई की है जीवन में। इन एजेंसियों को जज साहब भेजिए जरा सा मेरे इलाके में, लोग बताएंगे कि मैं कितना अच्छा आदमी हूं। जेल से बाहर निकाल दो। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। कितने होनहार युवाओं की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। एक महीने के अंदर ही आंख से आंसू निकलने लग गए। और इतना भी तो इनोसेंट हो नहीं कि रोना आ जाए। टीएमसी के नंबर 2 थे। टीएमसी बंगाल में जो राजनीति करती है, बम पिस्तौल दंगा, फला गांव कम्युनिस्टों का है, कांग्रेसियों का है, भाजपाइयों का है, उस गांव से कोई आदमी पोलिंग बूथ तक ना जा सके, यह आदेश इसी तरह के लोग, इसी तरह के नेता बंगाल में देते हैं कि बम से उड़ा दो रास्ते को। हम जानते नहीं क्या? पोलिंग बूथ से अगर ये इन लोगों को मालूम चल जाता है, ये इतने किसको कह सकते हैं दानवीय प्रकृति के लोग हैं कि अगर उनको मालूम चल जाता है कि फलाना वोटर जो लाइन में लगा हुआ है वो हमारा नहीं है, घसीट के उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो तुम्हारी राजनीति थी। एक महीने में हेकड़ी निकल गई। मुझे तो यकीन नहीं होता। मगरमच्छ के आंसू। ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। अर्पिता वो भी रो रही थी कि हमको फंसा दिया। अबे तुमको क्यों फंसा दिया? बोले मुझे नहीं मालूम, मैं तो मिडिल क्लास की लड़की हूं, मेरी मां बीमार है, 82 साल की बूढ़ी है, मेरे पिता नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गई, मुझको कोई इतना पैसा देगा? जज साहब ने पूछा कि भाई ये बताओ घर किसका है, किसके नाम से है घर? तो मेरे नाम से है। ये पैसा तुम्हारे घर में ये मालूम था? तो जी मालूम था। तो जज साहब ने कहा कैसा है, कानून के हिसाब से फिर तुम जिम्मेदार हो, कोई रियायत नहीं मिलेगी। पार्थ चटर्जी आप भी जाइए वापस अपने जेल में, और अर्पिता मुखर्जी आप भी जाइए। बोले ईडी को ये अधिकार है
कि कोई भी इस तरह के सर्च वारंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। अब सवाल ये है कि भाई क्या पार्थ चटर्जी उसके वकील जानते नहीं हैं कि किस केस में है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है? क्या उनको ये नहीं मालूम कि कोर्ट में जाकर के आप रोए या हाथ जोड़े या मामा के छेड़े दाव करने से वो छूट जाओगे? इतने साल राजनीति करने वाले लोग इतने कच्चे तो नहीं होंगे। तो सवाल है कि क्यों रोए, फूट फूट कर ये ड्रामा क्यों हुआ? अखबार रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो उनसे मिलने भी लोग आ रहे हैं और वो जानकारी लेते हैं। बातचीत जो होती है, पार्थ चटर्जी वो तृणमूल के बारे में अपने वकीलों से बातचीत करते हैं, केस के बारे में कम, राजनीति के बारे में ज्यादा। वो पूछते हैं बाहर क्या चल रहा है। वो बड़े खुश नजर आए जब अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हुआ। वो खुश नजर आए कि जो मलय घटक उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्यों? राजनीतिज्ञ तो राजनीतिज्ञ होता है। और जब उनको ये मालूम चला कि भाई इतना सारा कुछ हो रहा है मेरे नाम पे, बीजेपी ने रैली करना शुरू कर दिया है और ये लोग पागल हो गए हैं। टीएमसी वाले बैकफुट पे आ गए हैं। तो ये तो टीएमसी के उन लोगों में से है जो अब तक टीएमसी को पाल पोस के ममता बनर्जी को आगे रख करके पीछे से सारा काम करने वाले लोग हैं। सो ही नोज टीएमसी बेटर देन एनीबडी एल्स। दो तीन लोग ही तो थे, ममता बनर्जी चेहरा थी, पार्थ चटर्जी और मुकुलदा, ये दोनों संगठन बनाने के काम में लगे रहते थे। यही से तो जर्नी शुरू हुई है। अब नए नए लोग आ गए तो बात अलग है। तो सवाल वही घूम के, पार्थ चटर्जी एक शातिर पॉलिटिशियन है, जो लोग उनको जानते हैं दे नो कि बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है वो, कोई बेवकूफ नहीं है। अब उनको मालूम है कि ममता बनर्जी बैकफुट पे आई है, तो जब ममता बनर्जी बैकफुट पे आती है तो अपना एग्रेशन जो ऊपर कर देती है। Whenever she is in बैकफुट, उनका ये अंदाज है, वो एग्रेसिव हो जाती है। और इसलिए आप देखिए जो बयान आया अभिषेक बनर्जी का, क्या आया? उन्होंने कहा गया हो कि तुम्हारा जो कार्डर है वो डिमोरलाइज हो गया है। पहले तो आपने कहा कि लोग आएंगे नहीं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से कमबैक किया, हर डिस्ट्रिक्ट में हजारों हजार लोग सड़कों पर जिस तरीके से आए, टीएमसी को लगा कि तो वापस बीजेपी जीवित हो गई। और राजनीति बंगाल में एक ही तरीके से होती है, सड़क पे आपको लड़ना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा। तो अभिषेक बनर्जी एक सांसद हैं, ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़े लीडर हैं टीएमसी के। वो क्या कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए कि अगर मैं वहां पे होता तो मैं गोली मार देता यहां पे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। क्यों? वो ऐसा नहीं कि वो गोली मार देते, हालांकि टीएमसी करने ये सब काम करने में कोई ये नहीं है। वो सिग्नल दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, मजबूत रहो, नहीं तो गोली मार दो, नहीं तो गोली मार दो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ है। ये वहां के कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्टअप करने के लिए। पार्थोदा को सब मालूम है कि ये जो है बड़ा बैकफुट पे चल रहा है मसला, भी टीएमसी डाउन है। और ये खबर बाहर गई कि पार्थोदा रो रहे हैं। जो कुछ हिम्मत जगा होगा टीएमसी वालों का, उनकी हिम्मत टूट गई होगी। क्यों? पार्थ चटर्जी का भी अपना नेटवर्क है टीएमसी के अंदर। वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी आंसुओं के जरिए कि ममता बनर्जी ने मुझे छोड़ दिया है, ममता बनर्जी ने मुझे छोड़ दिया असहाय, ये किसी के नहीं है। इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पे मत लगाना, अकेले छोड़ देंगे।
तो राजनीति तो बड़ी खतरनाक चीज होती है, इसको समझना पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह व्यक्ति ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जेल के अंदर बैठे बैठे तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है, जैसा मैंने कहा कि इज अ वेरी शार्प पॉलिटिशियन। उसको मालूम है कि मैं ये करूंगा यही खबर बनेगी, और ये खबर बनेगी तो ये अभिषेक बनर्जी जो जितना काम कर रहे हैं कि अपने मोरल बूस्टअप करने का काम जो कर रहे हैं कि यहां गोली मार देंगे, अचानक से गोली चलाने वाले को भी लगेगा कि भाई पार्थोदा का जब ममता बनर्जी नहीं हुई तो हमारा क्या होगी, कल सरकार बदल जाएगी तो हमको भी जेल जाना पड़ जाएगा। तो तरह तरह के, तो ये जैसे कहते हैं ना, जो सांप सीढ़ी आप खेलते हैं लूडो में, वही खेल चल रहा है। और इससे दो तीन चीजें समझ में आ रही हैं। एक, ममता बनर्जी बैकफुट पे है। नंबर 2 कि ये जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है उससे बहुत ज्यादा अनपॉपुलर होती चली जा रही है, और टीएमसी के काडर डीमोटिवेटेड होते चले जा रहे हैं, डीमोरलाइज होते चले जा रहे हैं। और जो मार्क करने वाली बात है कि आप देखिएगा जो टीएमसी के लोग बाहर आएंगे भी तो मुस्लिम बहुल इलाकों में ही आएंगे, क्योंकि बीजेपी जहां ऊपर जाएगी तो ये जो हिंदू मुसलमान हुआ है तो वो उसको बकायदा उसको इनकैश करेंगे ये मुस्लिम लीडर्स। तो पार्थो चटर्जी ही इज ऑन द मूव। हालांकि उनको अभी बेल मिलेगा नहीं। ये इस देश में अभी भी सिस्टम जिंदा है। आप इतना बड़ा नोटों का गड्डी का पहाड़ क्रिएट कर लें और छूट जाए, इतना भी लुंज पुंज सिस्टम नहीं है हिंदुस्तान का। तो उनको मालूम है कि बेल नहीं मिलने वाला, उनको मालूम है कि रोने से बेल नहीं मिलता, तो फिर वो ये काम क्यों कर रहे हैं। तो उसका जो लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो यही है कि ममता दीदी तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे डिफेंड नहीं किया, हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए ये आंसू कब, 2 महीने के बाद, ये पहले भी हो सकता था, लेकिन टाइमिंग इज सो इंपॉर्टेंट। अभिषेक बनर्जी के ऊपर अभी तक बवाल मचेगा ही, लेकिन उसके पहले टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं जो पार्थ चटर्जी के नेटवर्क से टीएमसी में हैं, उनके लिए तो आज सिग्नल चला गया कि ममता दी के छेड़े दो, ममता दी को छोड़ दो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, धन्यवाद। तो शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें तो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सुनवाई के बाद एक बार फिर कोर्ट ने दोनों की कस्टडी 28 सितंबर तक बढ़ा दी है, पर दोनों रहम की गुहार लगा रहे हैं, बाहर निकलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। पर ऐसे भ्रष्टाचारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर ही है। आज के सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक अहम मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।